अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर था। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम डेसिमल प्लेस पढ़ेंगे। डेसिमल प्लेस क्या होता है, ये मैंने नंबर लिखा है। डेसिमल प्लेस वो होती हैं जो नंबर्स पॉइंट के बाद में आते हैं। मतलब ये हमारे पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये हमारे पास सेकंड डेसिमल प्लेस है, ये हमारे पास डेसिमल प्लेस। यानी डेसिमल प्लेस में जो पॉइंट के बाद नंबर आएंगे वो डेसिमल प्लेस में शामिल होंगे, जो पॉइंट से पहले होंगे वो डेसिमल प्लेस में शामिल नहीं होंगे। जैसे 2 और 5 ये डेसिमल प्लेस से पहले आ रहे हैं, पॉइंट से पहले आ रहे हैं, तो ये डेसिमल प्लेस में शामिल नहीं होंगे। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड द फॉलोइंग टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर या सिग्निफिकेंट फिगर। उनको आपने डेसिमल प्लेस या सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है जो आप ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 47/8। इसका आंसर आपने 2 डेसिमल प्लेस का लिखना है। आपने ये करना है 47 को अंदर करना है, 8 पर डिवाइड करना है। 8 5 14, 7 में से 0 निकाले 7, 4 में से 4, 7 में से 0 निकाले 7 आता है, 4 में से 4 निकाले 0। अब ऊपर आपने पॉइंट डालना है, नीचे आपने 0। 8 8 4 64, 70 में से 64 माइनस देने तो हमारे पास 6 बचता है। फिर आपने 0 डालनी, 8 7 56, 60 में से 56 माइनस देने हमारे पास आंसर आता है, रिमाइंडर जो बचता है ये 4 बचता है। उसने आपसे ये कहा है कि इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेस का लिखना है। डेसिमल प्लेस वो होते हैं जो पॉइंट बाद नंबर शुरू होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये हमारे पास सेकंड डेसिमल प्लेस है। अब अगर आपने ये लिखना है जो इसका रिमाइंडर है वो इसकी डिवाइजर हाफ या हाफ से ग्रेटर हुआ तो जो सेकंड डेसिमल प्लेस होना उसमें 1 आपने ऐड करना, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा है वो इसके डिवाइजर के हाफ से इक्वल है, तो इसमें आपने प्लस करना चाहिए। हमारे पास आंसर आ जाता है 5.88। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है 5/27। नंबर 2 हमारे पास 5/27 है। इसका आंसर आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है। 5 को आपने रखना है 27 पर डिवाइड। अब 5 जो क्योंकि छोटा है 27 से इस पर डिवाइड नहीं होती, ऊपर आपने 0 पॉइंट डाला तो नीचे 5 से 0 डालना है। 27 1 27, 50 में से 27 माइनस देने तो हमारे पास आंसर 23 आता है। फिर आपने नीचे 0 डालनी। अब ये 8 पर होता है, 27 तो 8 से मल्टीप्लाई देना, ये बन जाता है 216। अब 230 में से 216 माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर 14 आता है। फिर आपने 0 डालना है। 27 तो 5 से मल्टीप्लाई दिया, हमारे पास आंसर आता है 135। तो सिग्निफिकेंट आपने फिर आंसर बताना। सिग्निफिकेंट अगर आपके पास स्टार्टिंग में 0 हो जाए वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। ये हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट है, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास थर्ड। इसी तरह फिर आपने ये देखना है अगर इसका रिमाइंडर इसके डिवाइजर के हाफ या हाफ से ग्रेटर हुआ तो फिर इसमें आपने एक नंबर प्लस करना है, क्योंकि 5 जो है इसकी डिवाइजर 27 से हाफ से लेस है, लिहाजा इसमें आपने 1 प्लस नहीं देना, तो हमारे पास यही आंसर आ जाना 0.185। क्वेश्चन 3 हमारे पास है 22/27। इसका आंसर आपने 3 डेसिमल प्लेस तक बताना है। 22 तो आपने रखना है, 27 पर डिवाइड करना है। 22 27 पर डिवाइड नहीं होता, ऊपर आपने 0 पॉइंट डालना है और 22 से 0 डालना है। अब 27 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 216। 220 में से 216 माइनस करना है, फिर हमारे पास आंसर माइनस देना, हमारे पास आंसर आता है 4। अब फिर अपनी तरफ से 0 नीचे डालना है। 27 तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 27। 40 में से 27 माइनस देना, हमारे पास आंसर आता है 13। फिर आपने 0 डालना है। अब ये 4 पर जाता है, 27 तो 4 से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास आ जाता है 108। 130 में से 108 माइनस देना, इसका जो रिमाइंडर बचता है वो 22। क्योंकि उसने पूछा है 3 डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद शुरू होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये हमारे पास सेकंड डेसिमल प्लेस है, ये थर्ड। अब नीचे अदर रिमाइंडर इस डिवाइजर के हाफ या हाफ से ग्रेटर हुआ तो आपने इस नंबर में प्लस, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हाफ से ज़्यादा है, लिहाजा इसमें आपने प्लस करना, ये आंसर आ जाना 0.815। क्वेश्चन 4 हमारे पास है 27/19। इसका आंसर आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना। आपने 27 तो रखना है, 19 पर डिवाइड करना। 19 1 19, 27 में से 19 माइनस करना तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8। फिर आपने ऊपर पॉइंट लगा देना, नीचे आपने 0। 19 तो 4 से मल्टीप्लाई करना, ये आता है 76। 80 में से 76 माइनस करने हमारे पास आंसर 4। फिर आपने 10 4 से 0 डालना। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करना 38। रिमाइंडर इसका हमारे पास आ जाता है 2।
इसका आंसर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर बताना, ये हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट है, ये हमारे पास सेकंड और ये वाला हमारे पास थर्ड। अदर रिमाइंडर हाफ या इस डिवाइजर के हाफ या हाफ से ग्रेटर हो तो इसमें प्लस करना, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा है इसके हाफ से लेस है, इसमें हमने प्लस नहीं करना। तो यही हमारे पास आंसर है ना 1.42। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये पीछे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 कैसे हैं उसी तरह है, ये आपने खुद सॉल्व कर लेना, ये मैंने सॉल्व किया, एक मिनट बाद देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है राउंड द फॉलोइंग टू 12 डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 25.359। इसका आंसर आपने 2 डेसिमल प्लेस तक बताना। डेसिमल प्लेस में आपने पॉइंट बाद नंबर बताने होते, ये हमारे पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये हमारे पास सेकंड डेसिमल प्लेस है। क्योंकि उसने 2 डेसिमल प्लेस है तो आपने आंसर यहाँ तक लिखना है। अगर इससे पीछे वाला आंसर 5 या 5 से ग्रेटर हुआ तो इसमें प्लस करना है, पीछे वाला आंसर 5 से ग्रेटर है, लिहाजा इस नंबर में आपने प्लस करना है। इसका आंसर आ जाना 25.36। सेकंड क्वेश्चन है 0.002897। इसका आंसर आपने थ्री सिग्निफिकेंट बताना है। अगर स्टार्टिंग में 0 आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं, ये हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट है, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास थर्ड। आपने यहाँ तक आंसर लिखना है। अगर पीछे वाला आंसर 5 या 5 से ग्रेटर हुआ तो इसमें प्लस करना है। जब क्योंकि ये 7 जो 9 से पीछे आ रहा है वो 5 से ग्रेटर है तो इसमें प्लस करना, जब इसमें प्लस करना है, इसने 9 में 1 प्लस और 10 हो जाना, 0 इधर आ जाना, 1 कैरी, तो 8 में 1 प्लस किया 9, ये बन जाता है 0.00290। ये आपके पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है। अगर पॉइंट बाद तो नंबर बच रहा तो फिर आपने 0 कितने उसने सिग्निफिकेंट पूछना है उतने ही आपने डालने, उससे ज़्यादा आपने 0 नहीं डालनी। क्वेश्चन 3 है 0.0878। इसका आंसर आपने थ्री डेसिमल प्लेस तक बताना है। डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद ये हमारे पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये वाला हमारे पास सेकंड डेसिमल प्लेस है, ये हमारे पास थर्ड डेसिमल प्लेस है। यहाँ से आपने आंसर बताना है। जैसे पीछे वाला आंसर 5 या 5 से ग्रेटर हुआ तो इसमें प्लस करना, क्योंकि पीछे वाला 5 से ग्रेटर है तो इसमें प्लस करना है 0.088। इसी तरह क्वेश्चन 4 5 और 6 सेम है, ये आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। कंपेयर यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एक्चुअल। सबसे पहले हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, फिर आल्सो चेक करना है जो उसका सोल्यूशन है वो रीजनेबल है या नहीं रीजनेबल है। क्वेश्चन 1 है 4.281 डिवाइड, इसे आपने करना है 2.1572 डेसिमल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर को आपने राउंड करना है, कितने डेसिमल उसने आपसे बोलना है उस नंबर को आपने उतने डेसिमल तक राउंड कर लेना है। 4.281 इसे भी हम 2 डेसिमल तक राउंड करेंगे पहले। 2.157 इसे भी हम फर्स्ट सबसे पहले 2 डेसिमल राउंड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 4.281, क्योंकि उसने 2 डेसिमल कहा है तो सबसे पहले आपने 2 डेसिमल तो इसे राउंड करना है। ये हमारे पास फर्स्ट डेसिमल है, ये हमारे पास सेकंड डेसिमल। अगर इसे पीछे वाले इंसान 5 होता तो इसमें प्लस डलता तो 2 डेसिमल था, तो यही इसका आंसर आता है 4.28। ये 2 डेसिमल राउंड हो जाता है। इसी तरह इसे भी 2 डेसिमल तो राउंड करें। ये हमारे पास है 2.157। अब ये फर्स्ट डेसिमल है, ये हमारे पास सेकंड डेसिमल है, क्योंकि इस सेकंड डेसिमल से पीछे वाला आंसर 5 से ग्रेटर है, लिहाजा इस वजह से मैं 5 में ऐड कर रहा हूँ। इसका आंसर है 2.16। ये 2 डेसिमल। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अब ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो जो आपने 2 डेसिमल राउंड किए थे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड डाल देना। 4.28 डिवाइड 2.16। अगर इन दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है, कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया है, उसका आंसर आ जाता है 1.98। इसी तरह जब आपने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है फिर इन्हें आपने 2 डेसिमल तक नहीं माइनस करना। जो ये स्टेटमेंट आपको दी होनी है उसी तरह आपने एक्चुअल वैल्यू में माइनस करना है, उसका आंसर 2 डेसिमल तक आपने नहीं लेना है। ये एक्चुअल वैल्यू में ये स्टेटमेंट दी है 4.281, इसे डिवाइड डाल देना उसी तरह 2.157 पर। अगर इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आता है 1.985। जब आप एरर निकालते हैं, एरर का फार्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू और पूरे के ऊपर हम मॉड डालते हैं। अब एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आई है 1.985,
इसमें से माइनस करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास है 1.98। 1.985 में से 1.98 माइनस करें तो इसका आंसर आ जाता है 0.005। मॉडुलस तो मतलब ये होता है अगर मॉडुलस के अंदर माइनस आ रहा हो तो उसका आंसर प्लस में ही चेंज होता है, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो इसका आंसर प्लस में ही रहना। तो एरर जो आ जाती है हमारे पास वो आती है 0.005। द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल। अब जो हमारे पास ये एरर आई है ये स्मॉल है, हिंस द अप्रोक्सीमेट आंसर इज रीजनेबल। जो हमारे पास ये आंसर, ये वाला अप्रोक्सीमेट जो आंसर है ये रीजनेबल है, क्योंकि इसकी जो एरर आई है ये बहुत स्मॉल आई है। 3.348 क्वेश्चन 2 है। 3.348 माइनस 2.104 इसका आंसर आपने 2 डेसिमल प्लेस लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रकम तो पहले आपने राउंड करना 2 डेसिमल तक। जो ये सेकंड नंबर आ रहा है इसे भी आपने राउंड करना 2 डेसिमल। फर्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है 3.348, क्योंकि इसे 2 डेसिमल्स है तो इससे 2 डेसिमल तो राउंड। ये हमारे पास फर्स्ट डेसिमल है, ये हमारे पास सेकंड। अब पीछे वाला आंसर 5 से ग्रेटर है तो इसमें आपने प्लस कर देना, ये बनता है 3.35। सेकंड नंबर हमारे पास है 2.104। यहाँ पर भी 2 डेसिमल है तो इस वजह से इस नंबर को भी आपने 2 डेसिमल तक राउंड कर लेना। ये हमारे पास फर्स्ट डेसिमल है, ये हमारे पास सेकंड डेसिमल, तो इसका आंसर हो जाता है 2.10। अप्रोक्सीमेट जब वैल्यू नहीं डालनी, इसका आंसर जो 2 डेसिमल प्लेस आया था वो आया था 3.35। इसमें से हम माइनस करेंगे जो इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक आया था, कितना आया था 2.10। इन दोनों नंबर्स को हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.25। जब एक्चुअल वैल्यू नहीं डालनी है तो फिर इन्हें आपने 2 डेसिमल तक राउंड नहीं करना, जिस तरह ये स्टेटमेंट होनी है उसी तरह आपने ये माइनस डाल देना। 3.348 इसमें से माइनस डाल देना 2.104, इसमें से ये नंबर माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.244 एरर। जब एरर निकालते हैं तो एरर का फार्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आती है 1.244 माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 1.25। 1.244 में से 1.25 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस 0.006। अब इसके अंदर मोड के अंदर माइनस आ रहा है, मोड के अंदर माइनस आ रहा हो तो वो माइनस को खत्म कर देता है, तो यही आपने आंसर लिख देना 0.006। अब जो हमारे पास एरर आया ये वैल्यू सुमार है, इस वजह से जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर है वो रीजनेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 2.281 मल्टीप्लाई 3.567। इसका आंसर आपने 2 डेसिमल तक निकालना है। सबसे पहले इस नंबर को भी आपने राउंड अप कर लेना है 2 डेसिमल तक, और जो ये सेकंड नंबर आ रहा है इसे भी राउंड अप करना है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 2.281, इसे हमने 2 डेसिमल राउंड करना है। ये हमारे पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, ये हमारे पास सेकंड। अब पीछे वाले आंसर 5 से लेस से लिहाजा इसमें प्लस नहीं करना, यही आ जाना 2.28 डेसिमल। जो सेकंड नंबर है 3.567 है, इसे हम राउंड अप करें 2 डेसिमल तक तो ये हमारे पास बनता है 3.57। 3.567 था तो लिहाजा पीछे वाला नंबर हमारे पास है 3.567 है। अब क्योंकि पीछे वाला आंसर 5 से ग्रेटर है, जब इसे राउंड अप करना तो ये बने 3.57। जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने जो आपने 2 डेसिमल तो राउंड किया था, अदर वो आप क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों नंबर अप्रोच जो आपने 2 डेसिमल से निकाले थे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2.28 तो मल्टीप्लाई करें 3.57 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8.1396। अब एक्चुअल वैल्यू जब निकालनी जिस तरह ये स्टेटमेंट दी होनी उसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना, उसमें से कोई राउंड अप नहीं करना। 2.281 से मल्टीप्लाई करें 3.567 से तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है 8.136327। अब जब एरर निकालें तो हम एरर का फार्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आई है 8.136327, इसमें से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी 8.1396, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस 0.00327। अगर मोड के अंदर माइनस हो तो वो माइनस खत्म हो जाता है, क्योंकि मोड उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में देता है, माइनस में नहीं देता। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है 0.00327। अब क्योंकि जो हमारे पास एरर आया है ये वेरी स्मॉल, जब एरर वेरी स्मॉल हो तो जो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू होती है ये रीजनेबल होती है। अल्लाह हाफिज़।